बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, मालिक को अपने प्रेमी तथा भक्तिवान जीव ही परम प्रिय है। चाहे नीच से अति नीच क्यों न हो तथा भक्तिहीन मनुष्य चाहे संसार में इतना ऊंचा पद प्राप्त कर ले कि ब्रह्मा जी की समानता करने लगे, तब भी वह मालिक की दृष्टि में साधारण जीवों के समान है। क्योंकि मालिक अथवा महापुरुषों की दृष्टि जीवों के सांसारिक पद तथा ऐश्वर्य पर नहीं जाती। इसके विपरीत वे केवल उसके हृदय की भक्ति भावना को देखते हैं। यदि हृदय में भक्ति का निवास है तो वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तथा यदि किसी मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं है तो फिर चाहे वह तीन लोक का राजा हो, चाहे द्वार द्वार का भिक्षुक, महापुरुषों की दृष्टि में दोनों समान हैं, क्योंकि दोनों ही सत्य से भटके हुए हैं। मानव जीवन का मूल्य तो भक्ति से आका जाता है, बिना भक्ति के वह मूल्यहीन है। संसारी लोग चाहे उसे आदर सम्मान देते रहें, परंतु मालिक को ऐसा व्यक्ति कदापि प्रिय नहीं हो सकता जो प्रेम और भक्ति से विहीन हो। क्योंकि मालिक के दरबार में एकमात्र सच्ची भक्ति और प्रेम का ही सम्मान है। वहाँ सच्ची भक्ति के सर्वोत्तम गुण को छोड़कर मनुष्य के किसी अन्य गुण को देखा अथवा परखा नहीं जाता। जैसे महापुरुषों ने बार बार बतलाया है, सच्चे मालिक को एकमात्र भक्ति ही प्रिय है तथा भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने दासी पुत्र भक्त विदुर जी की भक्ति वह प्रेम से प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के उत्तम अति उत्तम स्वादिष्ट राजसी पकवानों को त्याग कर विदुर जी के घर का बना नमक साग खाना सहर्ष स्वीकार किया। इसी प्रकार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक के समय यज्ञ रचाया तो वहाँ भी श्री भगवान ने नीच जाति के स्वपंच मुनि की भक्ति को प्रधानता प्रदान की। धर्मराज ने सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों, योगियों और तपस्वियों को अपने यज्ञ में निमंत्रित किया, उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया, परंतु जब तक स्वपंच मुनि नहीं आए, जब तक वे भोजन करके संतुष्ट न हुए, यज्ञ के संपूर्ण होने पर घंटा भी नहीं बज सका। इन सब उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि मालिक के दरबार में केवल भक्ति को ही प्रिय माना जाता है तथा मालिक के चित्त में भक्ति के प्रति ही सम्मान की भावना है। इसलिए संत पलटू साहिब जी का कथन है कि ऊंची जाति का अभिमान कहीं कोई भूलकर भी न करे, क्योंकि मालिक को एकमात्र सच्ची भक्ति ही प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भक्ति मार्ग में एकमात्र सच्ची श्रद्धा तथा हृदय की सात्विक भाव को महत्व दिया जाता है। संसारी बातों, पदार्थों अथवा भौतिक गुणों की वहाँ कोई महत्ता नहीं है। भक्ति धारा लेखनी से नहीं वह शक्ति, वह बुद्धि, धन एवं जाति का विषय नहीं है। वह तो हृदय की पवित्रता और निर्मलता में है। वास्तविक पवित्रता तो प्रभु नाम में ही
और उसी के द्वारा मनुष्य अपने हृदय को पावन कर सकता है। जैसे कहा है कि बिना भक्ति क्या होत है, कांसी करवत ले, मिटे नहीं मन बसाना, बहु विधि परम संदेह। अतः भक्ति के बिना मन के अनेक प्रकार के संदेह, भ्रम तथा वासनाएं नहीं मिट सकती, नहीं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चाहे कोई काशी में जाकर करवत पर प्राण क्यों न त्याग दे, रूह या आत्मा केवल नाम के सुमरण व भक्ति से ही पावन होती है। संसार में आकर जो जीव प्रभु भक्ति एवं नाम की कमाई करता है और सांसारिक कष्टों से न घबराता हुआ भक्ति पथ पर पग बढ़ाता चला जाता है, उसका नाम संसार में सदा सर्वदा के लिए भक्ति का ज्वलंत प्रमाण बनकर चमकता रहता है। जैसे सबरी को ही देखिए, वह भील जाति की थी, परंतु प्रभु की भक्ति वह प्रेम पर भी क्या किसी जाति का अधिकार है? कदापि नहीं। प्रभु की भक्ति वह प्रेम का द्वार तो प्रत्येक उत्तम नीच सब प्राणियों के लिए खुला है। राजा रंग ऊंचा नीच लघु श्रेष्ठ जो कोई भी चाहे इसमें बिना रोक टोक के प्रविष्ट हो सकता है, परंतु प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक विशेष शर्त यह है कि इस मार्ग में प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। सबरी ने भी सिर की बाजी लगाकर अनुपम संपदा को प्राप्त कर लिया। पूर्व जन्म के अंतिम क्षण में उसके व्यथित हृदय से स्फुटित प्रार्थना एवं शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप सबरी का जन्म भीलों के घर हुआ। प्रभु ने उसे अत्यंत श्रद्धा एवं श्याम रूप प्रदान किया था, किंतु पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण भगवान की भक्ति उसे जन्म से ही प्राप्त थी। हर समय भक्ति भाव में ही रची रहती थी। बड़े होने पर उसके माता पिता ने दूरवर्ती गांव के एक भील युवक से उसका विवाह कर दिया। भील अपने गांव का मुखिया था। वह बड़ी धूमधाम से सबरी को व्यवहारक उसकी डोली 4 कहारों के कंधों पर लादकर अपने गांव को ले चला। स्वयं वह घोड़े पर सवार डोली के साथ चल रहा था। यात्रा लंबी थी और सुनसान जंगल में से गुजरकर उन्हें जाना था। तीव्र गर्मी के कारण मार्ग में सबरी को प्यास ने सताया। डोली उस समय जंगल के बीच में से जा रही थी कि सबरी ने जल मांगा। कहारों ने डोली नीचे उतारी और भील निकट के किसी जलाशय से जल ले लिया। जब वह जल पिलाने लगा तो संयोगवश घूंघट हट जाने से सबरी के मुख पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह तो देखते ही सन्न रह गया। इतना भद्दा एवं काला कलूटा रूप भी किसी का हो सकता है, यह उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इस क्रूप के देह से उसे घृणा हो गई और अतएव उसे डोली सहित वहीं वन में छोड़ वह कहारों के साथ लेकर अपने गांव को चल दिया। सबरी वन में अकेली रह गई। अब इसका सुनसान वन के अतिरिक्त उसके लिए ठिकाना भी कहाँ था। उसने वही घास फूस एकत्र करके एक झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। मन में उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि गृहस्थी के जंजाल में फंसने से मुक्ति मिली। वहाँ पर वह भजन भक्ति में लीन रहने लगी। वन में से कंदमूल खोजकर खा लेती और भगवान का नाम जपते हुए दिन करती रहती। इधर उधर वन में घूमने से कुछ दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि इस वन के निकट ऋषि मुनि तपस्वी लोग भी रहते हैं और उसने मन में विचार किया कि मेरे भाग्य से प्रभु ने साधुओं तपस्वियों की सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान किया। परंतु यह भी जानती थी कि भील जाति की संतान होने से ऋषि लोग उसकी सेवा को स्वीकार ही नहीं करेंगे। अत्यंत सोच विचार करने का उपरांत उसने तपस्वी लोगों को सेवा करने का एक उपाय खोज ही लिया। इस तपोवन में एक सरोवर था जिसको
पंपसरा कहते थे। सबरी ने देखा कि ऋषि लोग प्रातःकाल उठकर पंपरासर में स्नान करने चले जाते तथा उस समय कुटियों में कोई भी नहीं होता। यही समय उसने उचित जाना। ऋषि लोगों से बहुत पहले उठकर वह सरोवर में स्नान कर तदुपरांत जंगल में पुष्प एकत्र कर लाते। जब ऋषि मुनियों के वृंद आश्रम से निकलकर पंपसरा को चले जाते तब वह आश्रम से प्रविष्ट होती। जब कुटियाओं को झाड़ फुआर कर स्वच्छ करती और फिर उन ऋषियों के आसनों पर पुष्प आदि कभी कभी कंदमूल भी रखकर लौट सामग्रियों तैयार मिले और वे भगवान की पूजा कर सकें। बहुत ही दिनों तक आश्रमवासी तपस्या को ज्ञात नहीं हुआ कि ऐसा कौन प्रेमी भक्त है जो उनकी अनुपस्थिति में झाड़ू भी लगा देता है और फल फूल आदि भी रख जाता है। उन्हें इस बात का अचंभा होता था कि इससे पूर्व तो ऐसा कभी नहीं होता था। अब है कौन प्रभु का प्रिय है जो न जाने कहाँ से आ गया और उनकी अनुपस्थिति में छिपकर सेवा कर जाता और भिल्ली की झोपड़ी उनके आश्रम से काफ़ी दूर थी। उस और ऋषि लोगों का आना जाना कभी होता ही नहीं था। इस प्रकार पर्याप्त काल तक खोजबीन करने के उपरांत भी वे तपस्वी ने जान सके कि चुपचाप उनकी सेवा करने वाला कौन व्यक्ति है, परंतु मन ही मन इस विचित्र प्रेमी और सेवा भक्ति से प्रसन्न अवश्य होते थे। यह आश्रम के ऋषि मतंग का था। वे ही अपने शिष्यों सहित वहाँ निवास करते थे। प्रतिदिन पहर भर रात्रि जब शेष रह जाती तो अपनी मंडली सहित स्नान दर्पण आदि करने हेतु पंपसरा की ओर चले जाते और वहाँ से सूर्य उदय के समय लौटते थे। इसी बीच सबरी आश्रम की सेवा क्या करते थे। गुप्त रहकर सेवा करने वाले विचित्र प्रेमी का पता लगाने के लिए एक दिन प्रातःकाल मतंग जी ने अपने शिष्य को स्नान के लिए भेज दिया और स्वयं वहीं रह गए। अपने नियत समय पर भिल्ली आई और नियमानुसार आश्रम के निर्जन जानकर अपने कार्य में संलग्न हो गई और ऋषि मतंग जी तो इसी प्रतीक्षा में थे। अभी पर्याप्त अंधकार था। सबरी आश्रम में जल छिड़ककर झाड़ू लगा रही थी कि सहजा एक कोने से निकलकर मतंग जी के उस समक्ष आ गए और पूछा कि तू कौन है और किस कारण यहाँ आती है। भिल्ली सह कर पीछे हट गई और चरणों में वंदना करके विनय भाव से बोली, मैं नीच जाति की अछूत स्त्री हूँ, परंतु मेरे मन में यह प्रबल इच्छा थी कि संतों की सेवा करके जन्म सफल करूँ। तदुपरांत ऋषि मतंग जी अत्यंत स्नेहयुक्त वाणी में बोले, अरीफ बावरी, कौन कहता है कि तू अछूत है? हम तो तेरी सेवा भक्ति से अति प्रसन्न है। इतनी श्रद्धा प्रेम के साथ संतों की सेवा में मन को लगाने वाली को अछूत कहना भी महापाप है। तू उन ब्राह्मणों को भी श्रेष्ठ तथा उत्तम है जो भक्ति प्रेम से ही नहीं। ऋषि जी को अब ज्ञात हो गया कि यह केवल इसलिए सबकी दृष्टि में छिपकर आश्रम की सेवा कार्य करती रही, कहीं आश्रमवासी इसे अछूत जानकर घृणा न करने लगे और वह सेवा से वंचित रह जाए। ऋषि मतंग जी परम उद्धार वह दयालु स्वभाव रखते थे। उन्होंने उसके सरल प्रेम भाव से प्रसन्न होकर उसे गुरु दीक्षा देकर अपने शिष्य बना लिया। उसे नाम के सुमरण में मन लगाने का आदेश दिया तथा आश्रम की सेवा यथापूर्व करते रहने की आज्ञा प्रदान की। नियम पूर्वक सवेरे प्रातःकाल उठकर आश्रम की सेवा करती थी। तदुपरांत दिन का से समय भजन सुमरण में मग्न रहकर व्यतीत करती थी। अब उसे सच्चे गुरु की शरण भी प्राप्त हो गई। गुरु चरणों का संबल प्राप्त कर उसके हृदय की भक्ति भावनाएं प्रबल वेग से उमड़ने लगी। वह दिनों दिन प्रेमोन्माद में उत्मित होती गई। एक दिन की बात है कि सबरी को प्रातःकाल जागने में तनक विलंब हो गया। नित्य वह ऋषि मतंग जी के शिष्यों के पंपसरा से लौटने के पूर्व आश्रम पर सेवा कार्य निपटा कर लौट जाया करती थी। उस दिन तनिक विलंब से आश्रम में पहुंची तथा लौटने में भी विलंब हो गया। जब आश्रम की सेवा से निपटा कर लौट रही थी, उसी समय मतंग जी के शिष्य भी सरोवर में स्नान करके लौट रहे थे।
रात्रि का अंधकार अभी कुछ शेष था। इस कारण वह अनजाने में ही उधर से आने वाले तपस्वियों से किसी एक से टकरा गई। तपस्वियों को जब वह ज्ञात हुआ कि इसका भील जाति का एक स्त्री से स्पर्श हो गया तो उसने घृणापूर्वक मुंह और लाल पीले नेत्र निकाल कर सब्जी को बहुत भला अत्यंत दीन दयाल से अपने दोस्त के लिए करती रही, परंतु उसके बार बार अनुमय विनय करने पर तपस्वी ने उसे क्षमादान दिया। एक दिन ऐसे स्पर्श जाति से स्पर्श हो जाने के परिणाम से स्वयं को भ्रष्ट हुआ जानकर वह क्रोधपूर्वक बड़बड़ाता हुआ पंपसरा की ओर पुनः स्नान करके पवित्र होने के लिए लौट पड़ा। तब एक विचित्र घटना देखी। जो ही उस तपस्वी ने जाकर पंपसरा में डुबकी लगाई तो सरोवर का जल सहजा गंदा होने लगा। चिरकाल से ही ये तपस्वी लोग नित्य पंपसरा स्नान करने आते थे। उन्होंने सरोवर के जल को सदैव पाया, परंतु आज प्रातःकाल ही मंद मंद ज्योत्सना में सरोवर के जल को नियम विरुद्ध इतना गंदा होते देख तपस्या आश्चर्य में डूब गया। दूसरे दिन तो सरोवर का जल उन तपस्वियों के लिए नहाने धोने में उपयोग का नहीं रहा। उसमें अनेक कृमि उत्पन्न होकर कुल बुलबुलाने लगे थे और जल में दुर्गंध उठने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तपस्वी लोग बड़े परेशान हुए क्योंकि आश्रम के निकट अन्य कोई जलाशय नहीं था जहाँ ये लोग स्नान कर सके। वहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी नदी थी। अब उन लोगों को स्नान आदि करने वहीं जाना पड़ता था, जो असुविधाजनक प्रतीत होता था। सरोवर के जल में कृमि कैसे पड़ गए, इस विषय में बहुत विचार विमर्श होने पर भी जब कोई कारण तपस्वियों की समझ में नहीं आ सका तो उन्होंने सारा दोष सबरी के माथे थोप दिया। उनका तर्क यह था कि सबरी से छू जाने के कारण तपस्या भ्रष्ट हुआ तथा जब उस भ्रष्ट तपस्या ने सरोवर के जल का स्पर्श किया तो इसी छूत से कृमि उत्पन्न हो गया और जल में दुर्गंध इसी कारण उठने लगी। जब उन लोगों ने अपना यह तर्क गुरुदेव के सम्मुख जाकर प्रकट किया तो वह मुस्कुराए और बोले, तुम लोग भारी भूल का शिकार हुआ। सबरी भगवान की सच्ची भक्तनी है। वह कितनी पवित्र आत्मा है और उसके हृदय प्रभु का अगाध प्रेम है, इसे तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी दृष्टि पर जाति पाति और छूछात के दाम के भ्रम का आवरण पड़ा है, इसी कारण तुम उसे ऐसा कहते हो। तुम लोगों को आज तक यह मालूम नहीं कि कौन प्रेमी नित्य वृत्ति तुम्हारी कुटिया की सफाई करके पूछा कि सामग्री आज पुष्प आदि तैयार करके रख जाता। सुनो, यह सब इसी भिल्ली का कृत्य है। इसे तुम नीच या अछूत कहते हो। तुम्हारे इसी विद्वेष व ईर्ष्या के कारण सरोवर में कृमि पड़ गए और जल में दुर्गंध उठने लगी। इसी के लिए भिल्ली का कदापि दोष नहीं, क्योंकि इसका उचित निर्मल व शुद्ध है। ये ग्रामी को परंपरा से उत्पन्न हुए और वे साधारण नहीं बल्कि द्वेष जनित कृमि हैं जो फैलेंगे। अब तुम लोग जाओ, भजन सुमरण चित्त लगाओ और तथा अपने मन में विद्वेष व प्रतिस्पर्धा की मलिनता को दूर करने का प्रयत्न करो। गुरुदेव के इस उपदेश ने शिष्यों को नेत्र खोल दिए और उन्हें सबरी की भक्ति का महत्व ज्ञात हुआ। तथापि उनमें से कुछ एक ऐसे थे जिनके चित्त में भ्रम एवं विद्वेष रूपी मलिनता का धुल सका। इस उपदेश को सुनने के उपरांत भी वे भिल्ली को नीच व अस्पृश्य मानते रहे तथा उसकी छाया तक से दूर रहते रहे। जो ही इन लोगों में विद्वेष का विष अधिक फैलता गया, परंपरा उतनी ही अधिक संख्या में कर्मी बढ़ते गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर गुरुदेव मतंग जी अनुभव किया कि हमारा अंतिम समय निकट है। अंतर्यामी गुरुदेव जानते थे कि हमारे बहुसंख्यक शिष्यों के मन में घृणा का विष दूर नहीं हो सका। यह इन लोगों के लिए हानिकारक ही नहीं अपितु घातक भी है। उन्होंने अपने सब शिष्यों को एकत्रित किया तथा अपना अंतिम उपदेश देते हुए उन्हें बतलाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वन में शीघ्र ही पधारेंगे। तुम लोग उनके दर्शन करके कृतार्थ होना तथा उनके श्री चरणों का चरणों तक लेकर पंपसरा में डालना, जिससे कि सरोवर का जल यथापूर्व निर्मल हो सकेगा। उसके साथ ही उन लोगों को पुनः एक बार चेतावनी देगी कि भिल्ली के प्रति विद्वेष का भाव त्याग कर उसके निर्मल भक्ति एवं विशुद्ध प्रेम का समादार करें।
कभी भी शिष्य को एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री सतगुरुदेव जी सबके दिलों में बसते हैं जो गुरुमुख होते हैं। गुरुमुख हो।